कल की अवतार एक सच्चाई से भरी कहानी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब एक रहस्यमय योद्धा अवतरित होगा। एक ऐसा योद्धा जो पाप का अंत करेगा और सत्ययुग की स्थापना करेगा। यह कोई साधारण कथा नहीं बल्कि एक भविष्यवाणी है, एक संकेत है आने वाले समय का। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कल की अवतार की रहस्यमय कथा। इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आपकी सोच को बदल सकता है। अंधकार के बादल और एक भविष्यवाणी। कलयुग अपने चरम पर था। अधर्म, पाप और अन्याय से त्रस्त पृथ्वी अपनी करुण पुकार लेकर देवताओं के पास पहुंची। समस्त देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु अब अधर्म की पराकाष्ठा हो गई है, सत्य और धर्म का नाश हो रहा है, कृपया अवतार लीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब पाप की सीमा पार हो जाएगी, जब अराजकता अपने चरम पर होगी, तब मैं कल की अवतार धारण करूंगा। मैं संभल गांव में जन्म लूंगा और अधर्म का अंत कर सत्ययुग की स्थापना करूंगा। देवताओं ने यह सुना और सहम गए। एक भविष्यवाणी की पुष्टि हो चुकी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह सब कब और कैसे होगा। संभल गांव का रहस्य। समय बीतता गया और संभल गांव में एक अलौकिक बालक का जन्म हुआ। यह कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था और जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी शक्तियां भी प्रकट होने लगीं। लेकिन उसके अस्तित्व की सच्चाई को रहस्य में रखा गया था। कुछ ही लोगों को पता था कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान कल्कि थे। परंतु अंधकार की शक्तियां भी इस रहस्य को जानने के लिए आतुर थीं। दैत्यों और असुरों के गुप्तचर उसकी खोज में थे। वे किसी भी कीमत पर इस दिव्य बालक को नष्ट करना चाहते थे। कल्कि का प्रशिक्षण और रहस्यमय अस्त्र। जैसे ही कल्कि युवावस्था में पहुंचे, ऋषि परशुराम उनके मार्गदर्शक बने। उन्होंने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य था एक अद्भुत अस्त्र, अग्निबाण। यह अस्त्र केवल एक बार चलाया जा सकता था और जिससे भी टकराता उसका अस्तित्व सदा के लिए मिट जाता। परंतु इस अस्त्र की शक्ति से स्वयं भगवान विष्णु ने भी उन्हें सावधान किया था। इसका उपयोग केवल अंतिम युद्ध में करना, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए। सिंहल द्वीप का रहस्य। और पद्मिनी कल्कि को एक और रहस्यमय संकेत मिला। सत्ययुग की पुनर्स्थापना के लिए उन्हें एक विशेष शक्ति की आवश्यकता होगी जो उन्हें सिंहल द्वीप में मिलेगी। वे अपने घोड़े देवदत्त पर सवार होकर सिंहल द्वीप पहुंचे। वहां उनका सामना हुआ एक रहस्यमय राजकुमारी पद्मिनी से। पद्मिनी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी आत्मा में दिव्य ऊर्जा थी जिसे पाकर कल्कि अपराजय हो सकते थे। लेकिन पद्मिनी तक पहुंचना आसान नहीं था। उसे पाने की चाह में कई योद्धा आए, लेकिन जो भी प्रयास करता वह स्त्री में बदल जाता। कल्कि ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस रहस्य को समझा और पद्मिनी के पास पहुंचे। जब पद्मिनी ने उन्हें देखा तो वह स्वयं उनकी ओर आकर्षित हो गई। देवताओं की आज्ञा के अनुसार उनका विवाह हुआ और कल्कि की शक्ति कई गुना बढ़ गई। अंतिम युद्ध और अग्निबाण का रहस्य। अब वह समय आ गया था जब अधर्म को समाप्त करने के लिए कल्कि को युद्ध भूमि में उतरना था। असुरों ने अपनी शक्तियां इकट्ठी कर ली थीं। उनके पास भी कई मायावी अस्त्र थे। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। कल्कि ने अपनी तलवार से असंख्य दैत्यों का संहार किया, लेकिन युद्ध का अंत नहीं हो रहा था। तभी उन्हें याद आया अग्निबाण। यह वही अस्त्र था जो पूरी तरह से अधर्म को समाप्त कर सकता था।
लेकिन तभी एक और रहस्य खुला, अगर इस अस्त्र का प्रयोग किया गया तो कलयुग का पूरी तरह से अंत हो जाएगा और सतयुग की शुरुआत होगी। लेकिन इसके साथ ही इस अस्त्र का उपयोग करने वाले को भी इस संसार से विदा लेना होगा। कल्कि ने बिना संकोच अग्निबाण उठाया और दैत्यों के गुरु को लक्ष्य बनाया। जैसे ही उन्होंने यह अस्त्र छोड़ा, पूरी पृथ्वी रोशनी से जगमगा उठी। एक प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। जब धूल हटी तो अधर्म समाप्त हो चुका था, सत्ययुग की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन कल्कि, वे स्वयं अब इस धरती पर नहीं थे। वे अपने कार्य को पूर्ण कर अपने दिव्य स्वरूप में वापस लौट चुके थे। कहा जाता है कि जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा, जब भी अंधकार अपनी सीमा पार करेगा, तब कल्कि का नाम लिया जाएगा और तब कहीं न कहीं कोई न कोई उसी दिव्य शक्ति के साथ जन्म लेगा और फिर से अधर्म का नाश करेगा, क्योंकि सत्य को कभी भी हराया नहीं जा सकता। सत्य अमर है। कल्कि अवतार अंतिम युद्ध के बाद भाग 2 सत्ययुग का प्रारंभ। लेकिन एक नया खतरा कल्कि अवतार के अग्निबाण से। अधर्म और दैत्यों का नाश हो चुका था। सत्ययुग का शुभारंभ हुआ और धरती एक बार फिर स्वच्छ, पवित्र और शांत हो गई। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद ऋषियों और देवताओं ने एक भयानक सच का आभास किया, अधर्म खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वह एक नया स्वरूप लेकर छिप गया था। जहां पहले असुरों ने खुलेआम विनाश किया था, अब वे छद्मवेश में सत्ययुग के भीतर घुस चुके थे। वे मानवों के बीच रहने लगे, धर्म और सत्य को धीरे धीरे भ्रष्ट करने लगे। गुप्त भविष्यवाणी और अंतिम योद्धा। एक रात महर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, सत्ययुग खतरे में है। अधर्म छुपकर बढ़ रहा है और यदि समय रहते कुछ नहीं किया गया तो सत्ययुग भी कलयुग की तरह विनाशकारी बन जाएगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, अधर्म को मिटाने के लिए हर बार अवतार लेना आवश्यक नहीं। कुछ योद्धा जन्म लेंगे जो स्वयं इस सत्ययुग की रक्षा करेंगे। नारद जी ने पूछा, लेकिन वे योद्धा कौन होंगे और कैसे पता चलेगा कि वे कल्कि के वारिस हैं? भगवान विष्णु ने एक गुप्त भविष्यवाणी सुनाई। एक दिन जब सत्य का पतन शुरू होगा, जब एक पवित्र नगरी पर संकट आएगा, तब एक दिव्य योद्धा जन्म लेगा। वह कल्कि के अस्त्रों का उत्तराधिकारी होगा और एक नया युद्ध लड़ेगा। संभल गांव का रहस्य और खोया हुआ अस्त्र। संभल गांव, जहां भगवान कल्कि का जन्म हुआ था, अब एक पवित्र तीर्थ बन चुका था। लेकिन वहां के ऋषियों को एक विचित्र बात का अनुभव होने लगा। कल्कि के महल के नीचे बनी गुफा से अद्भुत ऊर्जा निकल रही थी। एक दिन एक युवा ब्राह्मण जिसका नाम आर्यन था, महल के खंडहरों में घूम रहा था। अचानक जमीन हिली और उसके पैरों के नीचे की मिट्टी धंस गई। वह एक गुप्त गुफा में गिर पड़ा। वहां उसने एक रहस्यमय द्वार देखा, जिस पर एक शिलालेख लिखा था, जिसने सत्य को चुना, जिसने अधर्म से युद्ध किया, वही इस द्वार को पार कर सकता है। आर्यन ने ध्यान लगाया और जैसे ही उसने द्वार को छुआ, वह धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक सुनहरी तलवार रखी थी, कल्कि की अंतिम तलवार। नए शत्रु और अधर्म की चाल। उसी समय सत्ययुग के एक महान नगर में एक रहस्यमय शक्ति बढ़ रही थी। एक गुप्त संगठन जिसे तमस सेना कहा जाता था, सत्ययुग को धीरे धीरे भ्रष्ट कर रहा था। वे जानते थे कि कल्कि की तलवार ही उन्हें रोक सकती है। तमस सेना का नेता राणेश था, एक रहस्यमय योद्धा जो दावा करता था कि वह लंका के पुराने राजा रावण का वंशज था। उसने घोषणा की, सत्ययुग को समाप्त करने का समय आ गया है। सत्य का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, केवल शक्ति का शासन होगा। आर्यन का प्रशिक्षण और अंतिम युद्ध की तैयारी। ऋषियों को जब पता चला कि आर्यन ने कल्कि की तलवार प्राप्त कर ली है,
तो उन्होंने उसे अपनी देखरेख में ले लिया। वे जानते थे कि वह कोई साधारण युवक नहीं था, वह स्वयं कल्कि का उत्तराधिकारी था। परंतु तलवार चलाना ही काफी नहीं था, उसे भगवान परशुराम के पुराने ग्रंथों से सीखना था। आर्यन को कालचक्र विद्या दी गई, जिसमें उसे यह ज्ञान मिला कि यदि वह गलत समय पर तलवार उठाएगा तो स्वयं सत्ययुग ही खतरे में पड़ सकता है। तमस सेना का हमला और आर्यन का निर्णय। कुछ ही दिनों में तमस सेना ने एक बड़े नगर पर हमला कर दिया। वे किसी को नहीं छोड़ रहे थे, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सब उनका शिकार बन रहे थे। आर्यन अब दुविधा में था, क्या वह अभी युद्ध करे? क्या यही सही समय है? तभी एक वृद्ध ऋषि ने आकर कहा, याद रखो, सत्ययुग को बचाने के लिए तुम्हें कल्कि की तरह बनना होगा। यह तलवार तब तक मत उठाना जब तक यह स्वयं तुम्हें आदेश न दे। क्या आर्यन कल्कि की तरह बन पाएगा? तमस सेना आगे बढ़ रही थी। सत्ययुग खतरे में था। आर्यन के पास कल्कि की तलवार थी, लेकिन क्या वह इसे सही समय पर उपयोग कर पाएगा? क्या वह जान पाएगा कि उसका असली जन्म कौन था? क्या वह अधर्म को नष्ट कर पाएगा? भाग 3 में जारी। सत्य और अधर्म की अंतिम लड़ाई। कल्कि अवतार अंतिम संग्राम भाग 3। तमस सेना का आतंक और धरती पर छाया अंधकार। तमस सेना सत्ययुग के नगरों पर आक्रमण कर रही थी। उनके नेता रावणेश ने घोषणा कर दी थी, अब कोई भी सत्ययुग को नहीं बचा सकता। सत्य को केवल एक भ्रम बनाकर छोड़ देंगे। केवल शक्ति का शासन होगा। नगरों में हाहाकार मच गया। ऋषिमुनि तपस्वियों की कुटियों से भाग रहे थे। देवताओं ने आकाश से देखा, लेकिन वे स्वयं भी इस लड़ाई में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। इस बीच संभल गांव में आर्यन अपनी शक्ति को पहचानने की कोशिश कर रहा था। कल्कि की तलवार अभी तक शांत थी। उसने अभी तक उसे युद्ध के लिए नहीं बुलाया था, लेकिन आर्यन को एहसास हो चुका था कि वह समय अब दूर नहीं था। आर्यन का दिव्य मार्गदर्शन। रात के समय जब पूरा संभल गांव चिंता में डूबा था, आर्यन को एक रहस्यमयी स्वप्न आया। उसमें एक दिव्य पुरुष खड़े थे। पुत्र, तुम्हारे हाथों में वह तलवार है जो स्वयं धर्म का प्रतीक है, लेकिन याद रखना, यह तलवार तभी जागृत होगी जब तुम सत्य को पूर्ण रूप से स्वीकार करोगे। आर्यन घबरा गया, मैं कैसे जानूं कि सत्य क्या है? उस दिव्य पुरुष ने उत्तर दिया, सत्य केवल बाहरी शत्रु को मारने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के संशय को मारने में है। जब तुम्हें अपने कर्तव्य पर कोई संदेह नहीं रहेगा, तभी यह तलवार जागृत होगी। आर्यन की आंखें खुलीं और वह समझ गया, उसे बिना किसी संशय के लड़ना होगा। तमस सेना की अंतिम चुनौती। अगले ही दिन तमस सेना संभल गांव के द्वार पर आ गई। रावणेश अपने हजारों सैनिकों के साथ खड़ा था। उसकी आवाज गूंज रही थी, कोई नहीं बच सकता। सत्ययुग का अंत आज ही होगा। गांव के लोग भयभीत थे। ऋषियों और ब्राह्मणों की शक्ति इस राक्षसी सेना के आगे फीकी पड़ रही थी। लेकिन तभी आकाश से एक गरजती हुई आवाज आई, सत्ययुग को कोई नष्ट नहीं कर सकता। सबने ऊपर देखा। आर्यन पूरी दिव्यता के साथ कल्कि की तलवार को उठाए खड़ा था, लेकिन यह तलवार अब सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। यह वही संकेत था जिसका इंतजार था। अब यह तलवार पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी थी। महासंग्राम। सत्य बनाम अधर्म। रावणेश हंस पड़ा, तू क्या कर लेगा अकेला? मैं तुझे और तेरी तथाकथित सत्य की विचारधारा को नष्ट कर दूंगा। युद्ध शुरू हो गया। तमस सेना के दैत्य योद्धा आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वे आर्यन के करीब आए, तलवार की दिव्य चमक ने उन्हें भस्म कर दिया। रावणेश और आर्यन का अंतिम टकराव। रावणेश ने देखा कि उसकी सेना खत्म हो रही थी।
वह स्वयं मैदान में कूद पड़ा। उसकी शक्ति भी अपार थी। वह लंका के पुराने राजा रावण का वंशज था और उसे कई मायावी विद्या प्राप्त थी। आज देखेंगे कि तेरा सत्य ज्यादा शक्तिशाली है या मेरी माया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। रावणेश अपनी मायावी शक्तियों से बार बार छल कर रहा था, लेकिन आर्यन अपने भीतर की सच्चाई को पकड़ चुका था। अंत में जब आर्यन ने अपने मन के सभी संशय समाप्त कर दिए, तभी तलवार ने अपना पूर्ण रूप प्रकट किया। उससे अग्निबाण की शक्ति निकलने लगी। रावणेश ने अपनी पूरी शक्ति से एक अंतिम प्रहार किया, लेकिन आर्यन ने अपनी तलवार उठाई और पूरे विश्वास के साथ वार किया। जैसे ही तलवार रावणेश के शरीर से टकराई, एक भयंकर विस्फोट हुआ। रावणेश और उसकी तमस सेना जलकर भस्म हो गए। सत्ययुग की पुनर्स्थापना युद्ध समाप्त हो चुका था। संपूर्ण सृष्टि में शांति फैल गई थी। ऋषियों और मुनियों ने आर्यन को प्रणाम किया। तभी आकाश से एक दिव्य आभा प्रकट हुई। स्वयं भगवान विष्णु पुत्र, तुमने कल्कि का कार्य पूरा किया। सत्ययुग को बचाने के लिए तुमने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। अब यह तलवार फिर से सो जाएगी जब तक कोई नया संकट न आ जाए। तलवार धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर अदृश्य हो गई। आर्यन ने सिर झुका लिया। अब सत्ययुग फिर से सुरक्षित था। लेकिन सत्ययुग हमेशा सुरक्षित रहेगा या फिर कोई नई चुनौती आएगी, यह रहस्य भविष्य के लिए छोड़ दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई तो जय श्री राम लिखकर कमेंट करें। अगर आप ऐसी और अद्भुत कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई रहस्यमयी कथा के साथ। हरि ओम।